नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आरती पाल है। मैं इंटरनेशनल योगासना एथलीट हूँ और पतंजलि यूनिवर्सिटी में योगासन की प्रोफेसर हूँ और मैं अर्जुन अवार्ड के लिए फर्स्ट नॉमिनेटेड खिलाड़ी हूँ। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर 4 से 8 जून तक जो वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप यहाँ पर आयोजित है गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, उस चैंपियनशिप में भारत की पूरी टीम का प्रतिनिधित्व मैं कैप्टन के रूप में कर रही हूँ। कितना जरूरी है ऐसे बड़े टूर्नामेंट क्योंकि भारत मेजबानी कर रहा है इतने बड़े टूर्नामेंट की, जी, तो कितनी बड़ी बात है देश के लिए और आप खिलाड़ियों के लिए। जी, निश्चित रूप से भारत की इस वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो मेजबानी है, भारत के माध्यम से ये मेजबानी जो हो रही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए ये एक पहल है, क्योंकि योगासन जो है ये भारत का एक गिफ्ट है पूरे वर्ल्ड को। और पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आज हम जिस प्रकार की स्थिति देख रहे हैं, जिस प्रकार से ये परिस्थितियां बनी हुई हैं, अस्थिरता है, ऐसे समय में योग और योगासन एक ऐसी विधा है जो पूरे विश्व को जोड़ सकती है। ये भारत की एक सॉफ्ट पावर है जो पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ कर सकता है। लेवल ऑफ कंपटीशन कैसा है, क्योंकि इतने बाहर देश के भी काफी खिलाड़ी आए हुए हैं। जी जी जी, तो लेवल ऑफ कंपटीशन आपके हिसाब से कैसा है? जी जी जी, लेवल ऑफ कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो 2015 के बाद से जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पूरे विश्व में पहुंचा दिया, उसके बाद से योग और योगासन एक ऐसा विषय हो गया है जो केवल भारत तक सीमित नहीं है। पूरे विश्व में आज सभी देश योग करते हैं, योगासन करते हैं, योग के अलग अलग फॉर्म्स को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो चैंपियनशिप है, इसमें जो भी सारे देश आए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर करीब 78 कंट्रीज आई हुई हैं, तो सभी जो देश आए हुए हैं ये सभी अच्छे स्तर का अभ्यास करके यहाँ पर आए हुए हैं। और निश्चित रूप से मैं कहूँगी कि योग और योगासन दोनों का लेवल बड़ा है और विश्व के सभी देश इसको जान रहे हैं, इसको मान रहे हैं, इसका अभ्यास कर रहे हैं। भारतीय महिला टीम से हम गोल्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि योगासन का जनक भारत है, तो निश्चित रूप से हम इसके जनक हैं। वी आर द फाउंडर ऑफ दिस गेम एंड वी हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट फॉर दिस इंटरनेशनल चैंपियनशिप। पिछले 20-25 दिनों से हमारा कैंप यहाँ पर गुजरात के अहमदाबाद में ही साई एनसीओई कैंपस में लगा हुआ था, जो कि नारायणपुरा में है। तो पिछले 20-25 दिनों से हम जो अभ्यास कर रहे हैं, उसके दम पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं 20-25 दिन का तो कैंप था, लेकिन उसके पहले से सालों से हमारे एथलीट, योगासन एथलीट इस विधा का अभ्यास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप हमसे गोल्ड की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या है योगासन के लिए आपको? योगासन का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि योग और योगासन कोई नया विषय नहीं है। ये सालों पहले, हजारों सालों पहले भारत में अभ्यास की जाने वाली एक विधा है। हालांकि 2020 में इसको एक फेडरल स्ट्रक्चर का फॉर्म दिया गया, जिसके बाद इसको एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। और 2020 से आज 2026 तक की जर्नी की यदि मैं बात करूं, तो आज सारे जितने रेप्यूटेड हमारे कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो, नेशनल गेम्स हो, पुलिस गेम्स हो, सिविल सर्विसेज हो, सीबीएसई गेम्स हो, एआईयू गेम्स हो, ये सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे बन चुके हैं जहां पर योगासन का समावेश हो चुका है। और बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही हर्ष की बात है कि आगामी जो 2026 में एशियन गेम्स आयोजित हैं, उसमें भी योगासन का इंक्लूजन किया गया है। और फ्यूचर की यदि मैं बात करूं तो 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हम योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के रूप में देखेंगे। और निश्चित रूप से हम ऐसी आशा भी करते हैं और आपके माध्यम से हम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी से निवेदन भी करते हैं कि योगासन ओलंपिक गेम्स का भी भाग बने। धन्यवाद।